हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। एंड हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। बॉटनी का एक हमारा सेक्शन है प्लांट किंगडम। और बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आगे देखते हैं। बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया, इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम लोग पिछली क्लास में हमने फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ा था। एंड फ्यूनेरिया का हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसकी मॉर्फोलॉजी देखा था, उसका हमने स्ट्रक्चर, ओवरऑल चीज़ें हमने फ्यूनेरिया के बारे में देख लिया था। लेकिन फ्यूनेरिया का पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन नहीं देखा था कि हाउ रिप्रोड्यूस फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया रिप्रोडक्शन किस प्रकार से करता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो फ्यूनेरिया स्पीसीज है, जो फ्यूनेरिया है, वो आपका ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर। और ये ब्रायोफाइट्स आपके प्लांट किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में एक चीज़ बताया था कि ये जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, ये होता है स्पोरोफाइट। इस कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड होता है, यन होता है। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड यानी कि टू यन होता है। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। ठीक है, आपने सबसे पहले एल्गी को पढ़ा। ठीक है, एल्गी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ाया। यदि आप एल्गी वाला वीडियो नहीं देखें तो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है एल्गी की। ठीक है, आप उस एल्गी की प्लेलिस्ट को पूरी जा करके अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आज हम लोग फ्यूनेरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे करता है फ्यूनेरिया। ठीक है, इसके अंदर आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जितने भी प्रकार से रिप्रोडक्शन करेगा फ्यूनेरिया, उन सभी प्रकार को हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप बीएससी, एमएससी, टीजीटी, पीजीटी या फिर एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज जब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। फ्यूनेरिया क्या करता है, ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कायिक जनन की क्रिया को ये करेगा। तो जाहिर सी बात है फ्यूनेरिया के पास गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये फ्यूनेरिया क्या करेगा, अपना आपका कायिक जनन की क्रिया को करेगा। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वेजिटेटिव भी करेगा और फ्यूनेरिया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो ये करता है बाई फ्रैगमेंटेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, बाई फ्रैगमेंटेशन मेथड। ठीक है, बाई फ्रैगमेंटेशन मेथड का मतलब फ्रैगमेंट में। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन मतलब खंडन विधि के द्वारा ये क्या करेगा, ये आपका फ्यूनेरिया रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाई फ्रैगमेंटेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, इसमें फ्रैगमेंट बनेंगे क्या, ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन किसका बनेगा। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनीमा, जो इसमें प्रोटोनीमा बनता है, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनता है उसी का फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा उसी का फ्रैगमेंटेशन होगा और उसी के फ्रैगमेंटेशन के साथ क्या होगा, एक नया पौधा, एक नया फ्यूनेरिया का विकास होगा। जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये इसका एक स्पोर है। ठीक है, क्या है, स्पोर है। इस स्पोर के बाहर मान लीजिए एक एक्साइन है। ठीक है, एक्साइन है। एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसका इंटाइन है ना। ये स्पोर क्या कर रहा है, आपका जर्मिनेट कर रहा है ना। ये स्पोर आपका जर्मिनेट कर रहा है एंड जर्मिनेट करके आपको ये संरचना देखने को मिली। ये देखिए, जर्मिनेट करके आपको क्या संरचना देखने को मिली, ये संरचना, इसमें एक जर्म ट्यूब बनने लगी है ना। जर्मिनेट किया तो इसमें जर्म ट्यूब बनने लगी। अब यही जर्म ट्यूब आगे जा करके क्या कर रही है,
यही जर्म ट्यूब आगे जा करके फ्रेगमेंटेशन कर रही है। ठीक है, ये देखिए, यही जर्म ट्यूब आगे जा करके फ्रेगमेंटेशन कर रही है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और यहाँ से क्या हो रहा है, न्यू थैलस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है, न्यू थैलस का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि एग्जाइन जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाया, जर्म ट्यूब आगे जा करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाई। ठीक है, ओ सॉरी, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया, और यही प्रोटोनिमा आगे जाकर के फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा जनन कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, है ना, क्योंकि फ्यूनेरिया के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर दो प्रोटोनिमा बनते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी ही ग्रोथ करके सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाता है। तो अब हम देखते हैं बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, बाई, है ना, बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जब हम बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है द प्रोटोनिमा, इसमें जो प्रोटोनिमा बनता है। ठीक है, द प्रोटोनिमा फॉर्म्ड other parts of the plant body other than spore, है ना, other than spore। एग्जाम्पल, स्टेम राइजोइड लीव्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है ना, इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा आपका अदर पार्ट ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी का अदर पार्ट फॉर्म करेगा, स्टेम, राइजोइड और लीफ, ये सभी आपके सेकेंडरी प्रोटोनिमा फॉर्म करेगा। ठीक है, ये हो गया, इसके द्वारा एक नया पौधे का निर्माण करेगा। इसके बाद जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इतना ही नहीं, अभी एक मेथड के द्वारा और होता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं बाई बुबिलिस। ठीक है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं बाई बुबिल्स। ठीक है, बाई बुबिल्स मेथड। तो बुबिल्स के द्वारा कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा कि द राइजोइड, इसके अंदर राइजोइड होता है, जो इन राइजोइड एरेस्टिंग बड आर फॉर्म्ड। राइजोइड में, है ना, राइजोइड में एक जो रेस्टिंग बड है, बड मतलब समझ रहे हो, जो बड निकल रहा है, रेस्टिंग बड, वही फॉर्म कर रहा है क्या, फॉर्म्ड विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी। फॉर्म न्यू प्लांट बॉडी। ठीक है, ये हो गया भाई, ये हो गया। तो जो बाई बुबलिस मेथड के द्वारा क्या होता है, राइजोइड में एक बड, रेस्टिंग बड होता है, वही बड ग्रो करके, मान लो ये राइजोइड है ना, ये क्या है, ये आपका राइजोइड है ना, इसी राइजोइड के अंदर आपका एक रेस्टिंग बड है, क्या है, इसी राइजोइड के अंदर आपका एक रेस्टिंग बड है ना, और वो रेस्टिंग बड क्या कर रहा है, रेस्टिंग बड ग्रो कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है, और वही रेस्टिंग बड ग्रो करके एक न्यू थैलस का निर्माण कर रहा है ना, किसका निर्माण कर रहा है बच्चे, न्यू थैलस का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो उस मेथड को बोलते हैं क्या, उस मेथड को बोलते हैं बाई बुबिल्स।
ठीक है, क्या बोलेंगे उस मेथड को? उस मेथड को हम लोग बोलेंगे बाई बुबेल्स मेथड। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, बाई बुबेल्स मेथड के द्वारा ये क्या करेगा, जो आपका प्रोटोनिमा इसका बनेगा, जो है जो राइजोइड होगा उसके अंदर ग्रो करेगा, किसका, फ्यूनेरिया का। ठीक है, इसके बाद हमको पता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जिम्मे भी बनते हैं, जिम्मी। ठीक है, तो एक रिप्रोडक्शन इसके द्वारा भी होता है जिसको बोलते हैं बाई जिम्मी। ठीक है, जिम्मी भी इसमें बनते हैं, कैसे फॉर्म होंगे ये देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या होता है, थैलस जो होता है इसका, है ना, थैलस, थैलस कंटेन, जो थैलस होता है क्या, जो इसका थैलस होता है वो कंटेन करता है किसको, थैलस कंटेन कप शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस, विच प्रोड्यूस्ड बड। ठीक है, थैलस क्या करेगा, कप शेप स्ट्रक्चर को कंटेन करेगा। ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग जिम्मी बोलते हैं। ठीक है ना, जिम्मी कप जिसको नाम से जानते हैं, और वो क्या करेगा, बड को प्रोड्यूस करेगा, और बड आगे जा करके जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट बॉडी का निर्माण कर लेगा। ठीक है, इसके बाद बनाता है क्या, इसके बाद बनाएगा बाई बाई एपोस्पोरी। ठीक है, बाई एपोस्पोरी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। डेवलपमेंट इसका होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट फॉर्म द सेल्स ऑफ प्रोटोनिमा। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है प्लांट का, प्लांट जैसे जैसे डेवलप करेगा तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं, किसकी सेल्स, प्रोटोनिमा की सेल वो फॉर्म होंगी। ठीक है भाई, प्रोटोनिमा की सेल बनेगी। ठीक है, विदाउट, कैसे बनेंगी, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस डिवीजन। ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस डिवीजन, है ना, बिना मियोसिस डिवीजन का मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन के। ठीक है, उन प्रोटोनिमा से एक नया क्या होगा, एक नए प्लांट बॉडी का निर्माण होगा। उस मेथड को बोलते हैं बाई एपोस्पोरी। क्या बोलेंगे, उस मेथड को अपन लोग बोलेंगे बाई एपोस्पोरी। बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्लियर है, बताइए। है ना, तो ये हो गया बाई एपोस्पोरी। इसके बाद जब हम देखते हैं तो अब बात आती है कि कैसे फ्यूनेरिया, ठीक है, कैसे ये जो आपका यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, फ्यूनेरिया कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूनेरिया कैसे, ये यहाँ पे है ना, फ्यूनेरिया कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो फ्यूनेरिया में क्या होता है, फ्यूनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, ये मत भूलना, है ना, कि फ्यूनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये करेगा ही, है ना, गैमेटोफाइट इसकी बॉडी है भाई, है ना, जब इसकी बॉडी गैमेटोफाइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो करेगा ना भाई। बताओ बताओ, तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है, कि प्लांट बॉडी हैव मेल एंड फीमेल ब्रांच्ड, हमने इसमें देखा है क्या है, प्लांट बॉडी के पास, प्लांट बॉडी हैव मेल एंड फीमेल ब्रांच्ड। ठीक है ना, दो शाखाएं इसके पास पाई जाती हैं प्लांट बॉडी के पास भाई, ये कंफर्म है, सबको कंफर्म है।
ठीक है ना। एक चीज हमें क्या पता है कि ऑन मेल ब्रांच, ऑन, है ना, ऑन मेल ब्रांच, ठीक है, देयर, मेल ब्रांच के उसके अपेक्स पे, अपेक्स रीजन मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, अपेक्स रीजन, अपेक्स रीजन, अ मेल रिप्रोडक्टिव, है ना, अपेक्स रीजन अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, a male reproductive structure is formed, formed called antheridium, है ना। तो मेल के अपेक्स रीजन पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से बनेगा एंथ्रीडिया, ठीक है ना। अब फीमेल देखें तो ऑन फीमेल ब्रांच पर क्या होता है, अगर हम देखें तो ऑन फीमेल ब्रांच, ऑन फीमेल ब्रांच्ड यानी कि फीमेल शाखा के पास अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर is formed on their अपेक्स रीजन, ये भी अपेक्स रीजन ऊपरी सतह पर होगा, निचली सतह पर नहीं होगा, ठीक है। अपेक्स रीजन इज, अपेक्स रीजन इज आर्चिगोनियम, इज आर्चिगोनियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूनेरिया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया, नॉट इज, इन लिखे यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया इज oogamous टाइप, है ना, oogamous टाइप, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, oogamous टाइप, ठीक है। क्योंकि ये सोच लो, इस चीज को ध्यान में रख लेना, oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्यूनेरिया में, क्यों होता है ये भी समझ लो, क्यों होता है oogamous टाइप, कैसे होता है, क्योंकि इसमें जो मेल गैमीट होगा, है ना, ये ई है, ठीक है, मेल गैमीट जो होगा वो आपका स्मॉल होगा, है ना, और आपका मोटाइल होगा, गतिशील होगा, ठीक है। जो फीमेल गैमीट है ना, क्या है, जो आपका फीमेल गैमीट है ना, वो आपका क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, और क्या होगा आपका, और आपका नॉन नॉन मोटाइल होगा, ठीक है। ये होता है oogamous टाइप, है ना, oogamous टाइप अगर आपसे कोई पूछे तो ये होता है बच्चों, ठीक है ना। सॉरी खैर आप बच्चे तो नहीं है ना। चलिए, तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया के अंदर होता है, ठीक है। जब हम लोग इसके फ्यूनेरिया का एक चीज हम लोग देखते हैं, मेरे सामने जो है आपकी नोट्स रखी हुई है, जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ाता हूँ वो नोट्स भी मेरे पास है, और वो नोट्स मैं आपको भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बताइएगा अगर आपको चाहिए तो, है ना। ये देखिए इस नंबर पे आप जरूर मैसेज करिए। चलिए, क्लियर हो गया।
अब हम लोग अगर एक छोटा सा टॉपिक अपना देखें, क्लियर हो गया, आप इसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और अब हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है एंथ्रेडिया का, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडिया। ठीक है, तो हमने देखा मेल गैमीट होता है कैसा, ये याद रखना, मेल गैमीट होता है मोटाइल। ठीक है, तो जो एंथ्रीडिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमीट, देखिए एंथ्रीडिया, डेवलपमेंट देखते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है, डेवलपमेंट क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। चलिए, जब हम डेवलपमेंट देखते हैं कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो इसको पहले नीचे कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एंथ्रीडियम डेवलप्ड फ्रॉम, ठीक है, एंथ्रीडियम डेवलप्ड फ्रॉम एंथ्रीडियल, ठीक है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। कहाँ से डेवलप होगा, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से ये आपका डेवलप होगा। ठीक है, इसके बाद इन इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल से ही एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि इन इन एंथ्रीडियल इनिशियल सेल, इन एंथ्रीडियल इनिशियल सेल और ट्रांसवर्स डिवीजन, है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन टेक्स प्लेस। ठीक है ना, फॉर्म्ड बनेगा, फॉर्म्ड अपर सेल एंड लोअर सेल, फॉर्म्ड अपर सेल एंड लोअर सेल, लोअर सेल जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं बेसल सेल। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है ना, एंथ्रीडियम के अंदर एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल है, उसी सेल से एंथ्रीडियम का निर्माण होता है, ये क्लियर कर लो। ठीक है भाई, है ना, ये क्लियर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पे आपको दिखाएं, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप सबसे पहले इसका मेल गैमीट बनाइए, मेल ब्रांच बनाइए। ठीक है, ये देखिए,
ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी बात होती है कि बॉटनी के अंदर भाई इमेज आपके खतरनाक होते हैं, है ना, और इमेज बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, ये आपका एंथ्रीडियल ब्रांच मैंने बना लिया। क्या बना लिया? ये मैंने आपका एंथ्रीडियल ब्रांच मैंने बना लिया। ठीक है, और ये एंथ्रीडियल ब्रांच आपकी कैसी है? ये आपकी मेल ब्रांच है ना। क्या है बच्चे? मेल ब्रांच। एक्चुअली देखिए एक चीज़ मैं बता दूं भाई, अगर बच्चे निकल जाते हैं तो भाई माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं भी आपकी उम्र का ही हूँ एंड थोड़ा सा पढ़ाई किया हूँ तो मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए, तो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इतना पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप भारत के जिस भी कोने से देख रहे हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं भी करेंटली मैं भी पटना में रहता हूँ और पटना के अंदर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया है, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। तो वो कोचिंग क्लास 11th और 12th वाली है है ना। तो वहाँ पे 11th और 12th के अंदर क्या होता है, हम लोग स्टूडेंट को, है ना, बच्चे ही बोलते हैं कि प्यारे बच्चों कैसे हैं, है ना। तो इस वजह से उस फॉर्म में मैं रहता हूँ, तो कभी कभार बच्चे निकल जाते हैं, तो माफ़ करिएगा मुझे, आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पर हमको ये क्या दिख रही है, अगर हम देखें तो ये इसकी लीव्स दिख रही हैं। ठीक है, ये इसकी पत्तियां दिख रही हैं, इस एंथ्रीडियम की ये यहाँ पर हमको पत्तियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये इसका आपका एपिकल सेल देखने को मिल रहा है ना। ये क्या है आपका? ये है आपका एपिकल सेल। ठीक है, और ये है आपका पैराफाइसिस। ठीक है, ये है आपका पैराफाइसिस, और ये सबसे ऊपर वाला कौन है? वो है आपका एपिकल सेल। ठीक है, क्या है दोस्तों? एपिकल सेल। ठीक है भाई, चलिए ये क्लियर हो गया। अब एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको समझा देंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पहले इसको बना लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, यहीं पर इसकी एंथ्रीडियल इनिशियल सेल पाई जाती है। तो हम लोग को एक मिलती है सेल जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल में होता क्या है? एंथ्रीडियल सेल के अंदर डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन होता है, उससे दो सेल बनती हैं। एक बनती है अपर सेल, है ना, अपर सेल, और दूसरी बनती है आपकी बेसल सेल। ठीक है ना। एक बनती है क्या बच्चे? आपकी अपर सेल, दूसरी बनती है बेसल सेल। इस अपर सेल में होता है ट्रांसवर्स डिवीजन, है ना। इस अपर सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे दो सेल बनती हैं। ठीक है, एक जिसको बोलते हैं जैकेट सेल, है ना, जैकेट सेल, और दूसरी जिसको जैकेट सेल आगे जाकर के जैकेट लेयर बनाता है। ठीक है, जैकेट लेयर बनाता है, और दूसरी यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद एक सेल बनेगी जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। ठीक है, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल आगे ग्रो करती है, आगे ग्रो करके वो बनाती है आपकी एंड्रोगोनियल सेल। ठीक है, एंड्रोगोनियल सेल स्पर्म आगे बनाएगा,
ठीक है, यानी कि ये आपकी मान लो मदर सेल है, ठीक है। तो ये आपकी आगे जा करके पहला आपका एंड्रोसाइट्स बनाएगा, ठीक है, एंड्रोसाइट्स, और एंड्रोसाइट्स आगे जा करके ग्रो करके दूसरे नंबर पे आपका बना लेगा एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म्ड कर लेगा, ठीक है। और ये एंथ्रोजॉइड्स जो होगा आपका, ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वो आपका बाईफ्लैजिलेटेड होता है। बाईफ्लैजिलेटेड मतलब इसके पास मान लो ये एंथ्रोजॉइड्स है, दो फ्लैजिला इसके पास पाए जाएंगे, जिसके कारण से ये आपका मोटाइल होगा, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या होगा, ये आपका मोटाइल होगा। और यहाँ पर जो आपकी बेसल सेल होती है, बेसल सेल, ये जो बेसल सेल है ये आगे जा करके क्या करेगी, स्टार्क सेल बनाएगी, ठीक है, फॉर्म्ड स्टार्क्ड ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है, एक स्टार्क बनाएगी, स्टार्क का एक फॉर्म करती है, ठीक है। ये हो गया क्या, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, ठीक है। जब भी हम इसके डेवलपमेंट को देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो सबसे पहले हमें यही देखने को मिलता है यहाँ पर कि एक एंथ्रीडियल सेल है, ठीक है, और ये एंथ्रीडियल सेल दो भागों में विभाजित हुई, एक अपर सेल, दूसरी आपकी बेसल सेल, ठीक है। ये जो अपर सेल है ये आगे जा करके आपका जैकेट सेल बनाती है, जैकेट सेल, और जैकेट सेल आपका जैकेट लेयर बनाती है, ठीक है। ये आपका एंथ्रीडियल इनिशियल सेल आगे जा करके एंथ्रोगोनियल सेल बनाता है, ये आपका स्पर्म और मदर होता है, ठीक है, यही आगे जा करके एंथ्रीडिया का फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरी सेल देखने को मिलती है बेसल सेल, वो आपका स्टार्क फॉर्म करेगी, ठीक है, एंथ्रीडियम का स्टार्क फॉर्म करेगी, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया, बताओ, है ना, बिल्कुल सिंपल है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो कठिन टॉपिक है वो ये है, देखो ये मेरे पास खुल गया है, कठिन टॉपिक आपका इसमें ये देखने को मिलता है भाई, वो है डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम होता है वो थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, तो उसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप लोग लिख सकते हैं। अगर हम एक भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो संपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक को स्टार्ट करें फिर बीच में छोड़ देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रहे, जैसे देखिए, जैसे हम लोग कोई भी स्पीसीज़ को कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, आधा नहीं छोड़ेंगे, आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। इसलिए आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।